Okay, so today we'll discuss about Grignard reagent. Yes, sir. एक्चुअली ग्रिगनार्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रिएजेंट Yes, sir. बनाया था लेबोरेटरी में, उसी को बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। व्हाट इज दैट, देखते हैं पहले। तो यदि मैं एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराता हूँ मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई Right. ईथर, तो मुझे ये कंपाउंड मिल जाता है आर एम जी एक्स। Yes, यहाँ पे 2 पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे माइनस रहता है, यहाँ पे माइनस रहता है, करेक्ट। तो इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे जी आर। yes, ओके, देखते हैं कैसे बनता है। yes. मैंने बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे भी मेटल दिया हो, मेटल का एक ही काम होता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, Yes, sir. और फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। Yes, तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, yes, sir. आर पे अटैक करके एक्स को बाहर कर देगा। Yes, तो sir. यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर रेडिकल प्लस एक्स Yes, sir. माइनस, Yes, sir. एक इलेक्ट्रॉन और है, वो फिर से इस पे अटैक करके आर माइनस बना लेगा। Yes, sir. अब देखो क्या क्या बन गया आपके पास, आर माइनस बन गया, यहाँ से एक्स माइनस बन गया, और Yes, एम जी sir. टू प्लस बन गया। फिर क्या होता है देखो, इस तरीके से सॉल्यूशन में एम जी टू प्लस एक साइड से एक्स माइनस कनेक्ट हो जाता है, एक साइड से आर माइनस कनेक्ट हो जाता है। फिर सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं, जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट आपको Yes, sir. जैसे वाटर है या ईथर है, यहाँ पे Yes, sir. सॉल्वेंट ईथर है, तो उसके बाद लोन पेयर है, उससे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। अच्छा. ठीक है, Yes, sir. तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड ईथर में स्टेबल रहता है, इस फॉर्म में ईथर में स्टेबल रहता है। लेकिन जैसे ही आप इसको किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालेंगे, ये आर Yes, sir. माइनस एक्स माइनस और एम जी टू प्लस में डिसोसिएट हो जाता है। इट रिमेन्स स्टेबल समझ गया. in the ether in the form of this complex, but Yes, sir. यदि हम लोग इसको किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाल देते हैं हाँ. तो फिर वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, आर माइनस एक्स माइनस और एन जी टू प्लस, करेक्ट। Yes, sir. ठीक है, कॉपी कर लो इसको एक बार। हाँ. Now write down one statement. It remains stable in ether in the form of given complex. It remains stable in ether in the form of given complex. But in any other solvent, it dissociates into it dissociates into R minus X minus and Mg2 plus. But in Yes, any sir. other solvent, it dissociates into R minus X minus and Yes, sir. Mg2 plus. Out of these three, R minus is the most reactive. Out of these three, R minus is the most reactive. Yes, sir. ओके, हाँ. अब देखो यहाँ पे R माइनस कौन कौन से रोल प्ले कर सकता है। यहाँ पे R माइनस इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये Yes, sir. बेस की तरह बिहेव कर सकता है, हाँ. and it can behave as a nucleophile also, correct? Yes, sir. It can behave as a nucleophile. तो यहाँ पे ये दो रोल प्ले कर सकता है।
Now we will see the Yes, sir. reaction of Grignard reagent. Before that, let us do one question. Okay, sir. Rate of formation of GR. Rate of Yes, sir. formation of GR. मैं लेता हूँ RI, RBr, RCl एंड RF। तो इन 4 एल्काइल हैलाइड के साथ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ GR क्या होगा? फिर देखो यहाँ इन पे चारों में से सर सब बनाए, यहाँ पे ये बॉन्ड सबसे वीक है, सबसे आसानी से इसके साथ बन जाएगा, फिर इसके साथ यस सर, यस सर, यस एंड Yes, ये sir. तो बनाते ही नहीं है। मतलब सर लिविंग ग्रुप एबिलिटी के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक मतलब बॉन्ड इजी है ना, तो आसानी से मतलब बॉन्ड Yes, sir, वीक yes. है तो आसानी से टूट जाएगा इससे। इट Okay, विल sir. नॉट फॉर्म GR ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग CF बॉन्ड, ड्यू टू वेरी Yes, sir. स्ट्रॉन्ग CF bond, right? Yes, sir. Correct. Yes, sir. Okay, now let us see the reactions of Grignard reagent. Reactions of GR. Yes, First sir. reaction is acid base reaction. Acid base reaction. An acid base reaction of Grignard reagent are also known as Jerry-Wittnoff reaction. Sir. Jerry-Wittnoff reaction. ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास ये कोई पर्टिकुलर ग्रिग्नार्ड एजेंट है R माइनस MgCl। तो माइंड कि यहाँ पे जो R माइनस, जब भी ग्रिग्नार्ड एजेंट आपको दिया हो तो हमको तो बस R माइनस से मतलब होता है, यही आपका इसका रिएक्टिव स्पीशीज होगा और यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। Yes, लेट्स sir. से मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ वाटर के साथ। ये एक्टिव हाइड्रोजन है, R माइनस यहाँ से H को निकाल लेगा, इक्वल फॉर्म RH प्लस Mg, एक साइड में OH लग जाएगा, एक साइड में Cl लग जाएगा। OH कहाँ से आया? H निकालने के बाद जो OH बचा, करेक्ट। Yes, sir. अब ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, उसका क्राइटेरिया वही है जो एसिड बेस रिएक्शन वाला था, स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस बनना चाहिए। या हम लोग बोल सकते हैं Yes, यदि sir. इसको मान लेते तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनना चाहिए। ठीक है, तो Yes, कहीं sir. पे भी एक्टिव हाइड्रोजन हुआ या एसिडिक हाइड्रोजन हुआ तो उसको ग्रिग्नार्ड एजेंट निकाल देगा। Yes, sir. तो एक्टिव हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं, एक बार लिस्ट बना लेता हूँ फिर से। कोई भी हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हो, सल्फर से जुड़ा हो, क्लोरीन से जुड़ा हो, नाइट्रोजन से जुड़ा हो, हैलोजन से जुड़ा हो, किसी भी हैलोजन से जुड़ा हो। Sir. ठीक है, sp3 Yes, sir. कार्बन से जुड़ा हो, सॉरी sp कार्बन से जुड़ा हो। Yes, sir. ठीक है, अच्छा से ऐसा कुछ है कि एक H निकालने के बाद कंपाउंड एरोमेटिक बन जाए, Yes, sir. Yes. या हमारा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, दोनों साइड में माइनस है, Yes, sir.
एक्टिव मिथाइल ग्रुप है। ये दोनों साइड में माइनस हम नहीं, सपोज एक साइड में ही माइनस है, काफी स्ट्रॉन्ग माइनस है, जिससे NO2 है, अच्छा तो सारे के सारे एक्टिव हाइड्रोजन हो जाते हैं। यस सर। ओके, हाँ okay, so let us do some questions based on acid base reaction. Let us say I have CH3 MgCl यस plus CH3OH। तो यहाँ पे CH3 माइनस, यहाँ से H निकाल लेगा, we will get CH4 plus MgOCH3 and Cl, करेक्ट। यस सर। हाँ तो बनाते जाओ जल्दी, मैं आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी बनाते जाओ। तो PH ओके सर। MgBr plus R C double bond OH CH3 MgCl plus PHOH यस सर। CH3 MgBr plus CH3C double bond CH CH3 CH2 MgCl plus SHH यस सर। CH3 MgCl plus HF यस सर। 2CH3 MgCl, ये एक्सेस में है, हाँ रिएक्शन करा रहा हूँ, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या बनेगा नीचे लिख देना, ओके सर। CH3 MgCl plus this compound। यस सर। जल्दी से कर दो इसको। C, यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, CHH plus यस MgO यस C double bond O R and this is Br। इधर में देखो यस CH4 plus Mg OPH and Cl। यहाँ पे देखो Yes, sir. CH4 plus CH3 C triple bond C minus Mg Br। इधर देखो CH3 plus Yes, sir. Mg SH and Cl। इधर देखो CH4 plus Mg FCl। यहाँ पे देखो Yes, एक्सेस में दिया है, इधर भी एक एंटी हाइड्रोजन, इधर भी एक एंटी हाइड्रोजन, दोनों को निकाल लेगा। हाँ इधर भी Yes, लग sir. जाएगा आपका, देखो Cl Mg and C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर भी लग जाएगा MgCl। Yes, sir. यहाँ पे देखो CH4 प्लस, एक साइड में चलेगा, दूसरी साइड में आपका हो गया MgCl। बात समझ आ गई? Yes, sir. ओके, ये हो गया ऐसे ही बस रिएक्शन। Yes, sir. अब कर लिया था। हाँ सर। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नाल्ड एजेंट। हम बिफोर दैट, ग्रिग्नाल्ड एजेंट की जो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं, दे आर द फास्टेस्ट रिएक्शन। तो यदि कहीं पे एसिड बेस रिएक्शन का पॉसिबिलिटी हुआ तो सबसे पहले हम लोग उसी को कराएंगे। तो लिख Yes, लेना, yes, sir. if Grignard is given, first C acid base reaction because they are the fastest। if Grignard reagent is given, first C acid base reaction because they are the fastest। Yes, sir. clear?
Yes, sir. Next reaction is nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction. Yes, sir. Okay. तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे, अब सिंस एडिशन रिएक्शन है तो Yes, sir. पक्का है अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे होंगी, और सिंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो दैट बॉन्ड शुड बी पोलर इन द नेचर। सिंस एडिशन Yes, रिएक्शन किसका मतलब है, एडिशन किसके ऊपर होगा, अनसैचुरेटेड के ऊपर, हाँ, yes, sir. और सिंस न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो रहा है तो बॉन्ड शुड बी पोलर। Yes, sir. polar bond. It means Yes, sir. nucleophilic addition reaction occur on the polar unsaturated bond. पहले लिखना, पहला स्टेटमेंट ये लिखना, normally nucleophilic addition reaction occur on polar unsaturated compound. Polar unsaturated compound. Yes, sir. And the typical polar unsaturated compound in our course is the carbonyl compound. तो आप देख सकते हैं ये अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है, एंड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो पोलर भी है। अब न्यूक्लियोफाइल आके पार्शियल पॉजिटिव वाले पार्ट पे अटैक करेगा। Yes, sir. ठीक है, तो देखो रिएक्शन कैसे होती है। एच से मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ, RMgX के साथ R माइनस आएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे अटैक करेगा, फिर डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा इधर में, तो क्या बन जाएगा, Yes, देखो CO माइनस R एंड दिस। उसके बाद अभी यदि इसका प्रोटोनेशन कर दो, प्रोटोनेशन के लिए हम लोग कोई भी एसिडिक मीडियम सप्लाई कर देते हैं तो ये OH बन जाता है, ये अल्टीमेटली आपका कंपाउंड बन जाता है। करेक्ट। चलो एग्जांपल्स करते हैं। लेटेस्ट से मैंने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर, इसका IUPAC नाम होता है मेथेनल, कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो कॉमन नेम की लिस्ट में आज इसको बढ़ा लेना जाकर फॉर्मेल्डिहाइड। Yes, sir. अब इसके ऊपर मैं रिएक्शन कराता हूँ लेटेस्ट से CH3MgCl। Yes, sir. मैं इसका रिएक्शन करा देता हूँ पानी के साथ। देखो क्या होगा, यहाँ से CH3 माइनस निकल के आएगा, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, Yes, sir. ये इधर जाएगा और क्या बन जाएगा, HCO माइनस CH3। So it's 3. अब ये सेकंड नंबर पे जो पानी दिया है ये किस लिए दिया है, पानी से H निकाल लेगा ये, Yes, sir. और ये प्रोटोनेशन पर्पज के लिए पानी दे रखा H. Yes, sir. Yes, है। ये आपका देखो 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। yes, sir. बात समझ आ गई, Yes, sir. कर लो इसको कॉपी। और क्वेश्चन देखते हैं। Yes, sir. One second, where is the pen? Okay. Let us do more questions. Yes, sir. Next question I don't acetaldehyde। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, Yes, sir. रिएक्शन करा रहा हूँ। RMgCl NH4Cl। जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे R माइनस अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, CH3 O माइनस R और H। अब ये NH4Cl क्या करता है, देखो NH4Cl किससे किससे मिलकर बना Yes, है, sir. NH4OH और HCl से। ये वीक बेस है, Yes, sir. ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका नेचर क्या हो गया, एसिडिक हो गया कि नहीं।
तो Yes, इट sir. विल गिव H प्लस। प्रोटोनेशन के लिए जो H प्लस चाहिए वो देता है। Yes, sir. Yes. बात समझ आ गई कि नहीं? हाँ. तो जब तो सॉल्ट और दिया तो जनरली ये सब प्रपोज होता है। Yes, sir. NH4Cl H प्लस दे देगा जो कि इसको प्रोटोनेट कर देगा। अगेन विल गेट 2 डिग्री अल्कोहल। तो एसिटाल्डिहाइड से मिल गया 2 डिग्री अल्कोहल। इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटाल्डिहाइड। Yes, sir. ओके। Okay, sir. नेक्स्ट इज राइट मोर क्वेश्चंस। Yes, sir. तो एसिटाल्डिहाइड से मिला 2 डिग्री, फॉर्मेल्डिहाइड से मिला 1 डिग्री। यदि मैं कीटोन ले लेता हूँ, यदि मैं कीटोन Yes, से sir. कराता हूँ कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो देखो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Yes, sir. OH and CH3। तो ये मुझे 3 डिग्री अल्कोहल मिल गया। Yes. तो कीटोन से मिलता है 3 डिग्री अल्कोहल, करेक्ट? Yes, sir. इससे मैंने साइक्लिक कीटोन ले लिया, रिएक्शन करा दिया PHMgCl के साथ, Yes, sir. NH4Cl aqueous will get OH and pH. Okay. Yes, sir. Let us say I have pH MgBr, रिएक्शन कराता हूँ CO2 के ऊपर। देखो जब ये भी कार्बोनिल कंपाउंड की तरह है, दो कार्बोनिल ग्रुप आ गए, तो इससे बना A। Yes, sir. ये A का कर दिया प्रोटोनेशन, तो रजत से बन गया B। तो A क्या होगा? pH माइनस यहाँ पे Yes, अटैक sir. करेगा और किसी एक बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। pH C डबल बॉन्ड O Yes, माइनस, sir. और फिर इसका प्रोटोनेशन से क्या बन जाएगा? So this is one of the method of OH. preparation of carboxylic acid. Method of अच्छा. Carboxylic. preparation of carboxylic acid. Yes, sir. ग्रिग्नार्ड एजेंट का CO2 के साथ रिएक्शन, ठीक है? Yes, sir. कॉपी कर लिया? एक मिनट सर. Yes, sir. कर लिया. ओके। मेरे लेटर से मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ PHMgCl, रिएक्शन कराता हूँ मैं सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ, SO3 के साथ। Yes, sir. pH माइनस यहाँ पे अटैक करके किसी एक बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। यू विल गेट pH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस। अब इसका मैं Yes, sir. प्रोटोनेशन कर देता हूँ तो मुझे सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा। Yes, sir. ओके। हाँ. बात समझ आ गई? Okay, sir. ठीक है, थोड़ा मैं रेट का बात कर लेता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट का। रेट ऑफ अच्छा अच्छा. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, Na में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Yes, sir. तो देखो रेट किस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये लेटर से यहाँ पे दो ग्रुप लगे हुए इसके अराउंड। Yes, अब sir. इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा वो न्यूक्लियोफाइल को उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। हाँ. Yes, sir.
तो पहला फैक्टर होगा रेट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन C डबल बॉन्ड O। एंड सिंस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो रहा है, ये जो ग्रुप हैं ये काफी बल्कि ग्रुप हैं, तो स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा हो जाएगी तो एडिशन डिफिकल्ट हो जाएगा ना। यस सर, यस इसका मतलब क्या है, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग जितना ज्यादा रेट उतनी कम होगी। यस सर। तो ये दो फैक्टर हैं रेट को डिसाइड करने के लिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट पे क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इस पर क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। अच्छा अच्छा सर। Actually, nucleophilic addition reaction are the typical reaction of the carbonyl compound. ओह They are the सही है सर। characteristic reaction of carbonyl compound. यहाँ पे बेसिकली हमारा न्यूक्लियोफाइल विग्नाल एजेंट है, आप किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ उसका रिएक्शन करा देंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। यस सर। ओके, हाँ सर। चलो अभी रेट के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन विद GR। कंपेयर यस रेट ऑफ रिएक्शन विद GR। पहला क्वेश्चन है फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन। इसका कॉमन नेम क्या होता है? एसीटोन। सर। हाँ हाँ यस सर। तो आप देख सकते हैं रेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहला हाँ लॉजिक यस का सर। इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। आप देखो ये क्या है, प्लस आई या प्लस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगाएगा हाँ तो यहाँ पे पॉजिटिव यस चार्ज का सर। इंटेंसिटी कम करेगा, साथ ही साथ में स्टेरिक कम क्राउडिंग भी बढ़ करेगा। रही है। हाँ यस सर। दोनों ही। ओके, यस कॉपी। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज बेंजोल्डिहाइड। यस सर। पहला पोजीशन पे मैंने लगा दिया मिथाइल, यहाँ पे पैरा पे लगा दिया नाइट। तो देखो ये तो लगाता है -M, हाँ ये यस सर। लगाता है प्लस हाइपर कंजुगेशन। यहाँ यस पे सर। कोई भी रखेगा प्लस हाइपर कंजुगेशन क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम कर देगा, माइनस है और बढ़ा देगा। सबसे यस ज्यादा हो सर। जाएगा थर्ड वाला, फिर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड सबसे कम हो जाएगा। हाँ बात समझ आएगी नहीं? यस यस सर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्या होगा, ये वाला ग्रुप यहाँ पे इसकी वजह से लगेगा हाइपर कंजुगेशन, यस सर। इसकी वजह से भी हाइपर कंजुगेशन लगेगा। हाइपर कंजुगेशन मुझे पता है किसका, CD3 का वीकर होता है हाँ यस सर। और CH3 का स्ट्रांग होता है। यस तो यस सर। पॉजिटिव जो का इंटेंसिटी ये सबसे कम कर देगा, फिर ये यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, हाँ सबसे ज्यादा हो गया सेकंड, यस सर। फिर हो जाएगा 3 एंड सबसे कम हो जाएगा 1, 2 3 1। करेक्ट। हाँ सर। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। अब इधर देखो यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी,
यस सर। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंड साथ ही साथ में हाइपर कंजुगेशन भी लगेगा अगर। हाँ यस सर। So next we will see the nucleophilic addition elimination reaction. यस सर। Next reaction is nucleophilic addition elimination. यस सर। इसको हम लोग बोलते हैं SNAE. SN means nucleophilic substitution. AE का मतलब होता है addition elimination, right? ओह समझ गया सर। SNAE. यस सर। And this is also known as SNTH. अच्छा। And this name is more famous, SNTH. TH का मतलब होता है tetrahedral. Why this is known as tetrahedral अभी आपको समझ आएगा. अच्छा समझ गया। So they are the characteristic ये reactions. They are the characteristic reactions of acid derivative. Characteristic reactions of acid derivative. यस सर। Acid derivative. ओके, जैसे हमारे पास इस तरीके से कोई एसिड डेरिवेटिव है R डबल बॉन्ड जो L, इसका हम लोग किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और ये इधर जाएगा। हाँ ये पहला स्टेप हो गया। यस सर। यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं एडिशन हो रहा है कि नहीं, तो हाँ, इसीलिए इसको yes, बोलते हैं एडिशन। अब सिंस यहाँ पे देखो जो इंटरमीडिएट बना वो टेट्राहेड्रल है, इसीलिए दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल। हाँ यस सर। ओह समझ गया सर। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल रिवर्ट बैक एंड दिस लिविंग ग्रुप को बाहर निकालता। अच्छा। तो यहाँ पे देखो एलिमिनेशन हुआ, टू स्टेप प्रोसेस है। दिस इज नथिंग एलिमिनेशन। यस सर। अब ओवरऑल क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे ओवरऑल देखो, ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि नहीं, लिविंग ग्रुप को हटा के न्यूक्लियोफाइल लग गया। हाँ यस सर यस सर। लेकिन इट इज अकरिंग थ्रू एडिशन एंड एलिमिनेशन, इसीलिए बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन। एंड इसका नाम SNTH क्यों है, बिकॉज बीच में एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। यस सर। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की जगह पे हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट को यूज कर सकते हैं। अच्छा समझ गया सर। इस लिविंग ग्रुप की जगह पे क्या क्या हो सकता है, लिविंग ग्रुप की जगह पे आपका Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, OR हो सकता है, यस सर। OPH हो सकता है, OC डबल बॉन्ड OR हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। करेक्ट। यस सर। चलो कॉपी कर लो इसको। ओके, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। CH3 C डबल बॉन्ड O OET, मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ जस्ट से। यस सर। ETMgCl excess, ETMgCl excess, यस सर। and then H plus H2O। तो यदि मैं एक्सेस में लूंगा तो क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ET माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, यस सर। ये इधर जाएगा और ये इधर रिवर्ट बैक करके इसको बाहर निकालते हैं। तो पहले SNAE हो जाएगा और ये बन जाएगा। अब देखो इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो सकता है ना, यस सर। तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो सकता है ना, तो फिर से ET यहाँ पे अटैक करेगा, Yes. इधर जाएगा CH3O माइनस ET ET। अब ये सेकंड स्टेप Yes. दिया है प्रोटोनेशन के लिए, हाँ समझ गया सर। ये बन जाएगा। करेक्ट। यस। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं।
रिएक्शन कराता हूँ इसका हम लोग CH3MgCl एक्सेस में ले लेते हैं यस सर नेक्स्ट H+H2O। पहला Yes, स्टेप sir. ऐसे नहीं हो जाएगा और ये यहाँ पे अटैक करेगा CH3 माइनस, यस सर इधर जाएगा रिवर्ट बैक करके रिंग को ओपन कर देगा। यस सर देखो क्या बनेगा पहले डबल बॉन्ड O CH3 and this is O माइनस राइट। यस सर उसके बाद फिर से अभी इसके ऊपर एडिशन हो सकता है यस सर तो CH3MgCl का फिर से एडिशन हो जाएगा we'll get this compound double bond O माइनस Me और यहाँ पे भी O माइनस। अब इन दोनों Yes, का sir. प्रोटोनेशन हो जाएगा OH OH Me अल्टीमेटली ये बन जाएगा। यस सर बात समझ आ गई कि नहीं? हाँ सर समझ गया ठीक है और करते हैं क्वेश्चन। Let's just say I have C double bond O Cl रिएक्शन Yes, करा sir. रहा हूँ CH3MgCl एक्सेस के साथ। फिर नेक्स्ट स्टेप में दे रहा हूँ मैं H+H2O। देखो यहाँ पे दो साइड में लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। पहले एक Yes, लिविंग sir. ग्रुप फंस जाएगा, फिर सिंस एक्सेस में है तो फिर से Yes. दूसरा लिविंग ग्रुप फंस जाएगा। हाँ अब सिंस एक्सेस में है तो इसके ऊपर भी रिएक्शन हो जाएगी, एडिशन हो जाएगा। यस सर एंड फाइनली प्लस दे रखा है तो उसके साथ प्रोटोनेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 COH CH3 एंड CH। ओके यस तो सर यहाँ पे पर मोल 3 मोल GR इज रिक्वायर्ड कर, यस सर इसके 1 मोल के साथ 3 मोल GR का रिएक्शन हो रहा है कर। समझ आ गया? एक मिनट सर कॉपी कर लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे से ये है, इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग। CH3MgCl एक्सेस यस सर H+H2O यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा रिवर्ट बैक करके इसको बाहर निकाल देगा। यस सर यस CH3 C डबल बॉन्ड O H बन गया, हाँ उसके बाद ये लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल जाएगा। यस सर अब सिंस गिगनार्ड एक्सेस में है तो इसके ऊपर भी एडिशन हो जाएगा, हाँ यस सर यस इसके ऊपर भी एडिशन हो जाएगा। यस सर रेज पे दे रखा है, प्रोटोनेशन कर देगा इसका। यस सर एंड ये जो बाई प्रोजेक्ट है इसका प्रोटोनेशन कर देगा। यस ये सर मेन प्रोजेक्ट है वो बाई प्रोजेक्ट, करेक्ट। हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस सर डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पे देखो इधर से भी एलिमिनेशन हो सकता है, इधर से भी एलिमिनेशन हो सकता है, यस सर करेक्ट। हाँ CH3MgCl एक्सेस, यस सर यहाँ पे लिविंग ग्रुप दोनों साइड में लगा हुआ है। तो सबसे पहले एक ही माइनस अटैक करेगा यहाँ पे, ये इधर गया रिवर्ट बैक करके लेजर से इसको ओपन कर दिया। यस सर डबल बॉन्ड O EQ लग गया, यहाँ पे O माइनस आ गया। अब सिंस एक्सेस में है यस सर तो अभी इसके ऊपर भी रिएक्शन तो हो ही सकता है।
हाँ यहाँ पे चेक करेगा, इधर जाएगा, रिवर्ट बैक करके इसको भी ओपन कर देगा। यस सर ET सी डबल बॉन्ड O ET बन गया और ये बन गया आपका लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल गया। अब इसके ऊपर पे भी रिएक्शन हो सकता है, एडिशन रिएक्शन का। यस सर तो इसके ऊपर भी रिएक्शन हो जाएगा, ET O माइनस ET एंड Q। अब सेकंड स्टेप होगा, बिकॉज अब कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, करेक्ट, तो प्रोटोनेट कर देगा इसको भी, इसको भी, यस सर तो ये बन गया और साथ में ये भी बन जाएगा। यस सॉरी, हाँ समझ आ गई, यस सर कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे आई हाउ सी डबल बॉन्ड OH, ये सिमिलर क्वेश्चन है, बट यहाँ पे S के O की बजाय मैंने S लगा दिया। यस सर CH यस सर H प्लस H2, तो पीएच मैंने सजेक्ट करेगा यहाँ पे, इसको बाहर निकाल देगा लिविंग रूम बना के, हाँ राइट, ये लिविंग रूम बन के बाहर निकलेगा। यस सर अब इसे एक्सेस में है, हाँ ये एक्सेस में है, हाँ यस सर तो इसके ऊपर भी एडिशन रिएक्शन हो सकती है अभी। यस सर ये बन जाएगा O माइनस CH एंड H। आप प्रोटोनेशन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, यस सर CH COH CH प्लस HS, करेक्ट। एक और यस क्वेश्चन सर हो करते गया हैं, यहाँ पे S, यहाँ पे O, ये खुद से करके दिखा दो, ऐसा क्वेश्चन अभी एक कर चुके हैं हम लोग, बस मैंने O की बजाय S रख दिया यहाँ पे। हाँ हाँ ओके सर रिएक्शन कर रहा हूँ ET MgCl के साथ, यस सर एक्सेस में है। सर एक करने का जरूरत नहीं है सर, मैं कर लूँगा। हाँ, ये आप क्या है घर पे कर लेना, ओके सर इसके लिए जगह छोड़ लो थोड़ा सा, घर पे कर लो, यस सर ठीक है। यस सर चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। डू वन मोर, सॉरी, नो कैप्टन, CH3 C डबल बॉन्ड जो C डबल बॉन्ड जो OH यस सर CH3 MgCl सेकंड नंबर पे H प्लस H2, इसको करके दिखा दो एक बार। ओके सर ये क्वेश्चन सही कर दिया तो मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। तो क्या बनाया, यही बनाया, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, यस सर CH3 पहले ये बनेगा, हाँ यस सर उसके बाद सिंस एक्सेस में मान लेते हैं तो फिर से ये बन जाएगा, यस सर हाँ और उसके बाद H प्लस रखा हो तो ये बन जाएगा, करेक्ट। हाँ यस सर ये बनाया था ना, हाँ यस सर तो आपको गिफ्ट मिलना चाहिए, करेक्ट। हाँ ये पूरा गलत है,
ऐसे ऐसा कैसे कुछ। हो गया? ये धोखा कैसे हो सकता है ऐसा? देखो भाई यहाँ पे एक्टिव यस। हाइड्रोजन है, एसिड बेस रिएक्शन। हाँ यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यहाँ पे तो सर इक्विवेलेंट आ रहा है, मतलब बहुत स्टेबल बन रहा एसिड बेस रिएक्शन होगी और क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस MgCl प्लस CH4। है। यस सर, यस सर। हाँ, एसिड तो इस बेस कंसेप्ट रिएक्शन पे सबसे बेस पहले एग्जाम में कराना है। खूब क्वेश्चन आते हैं गिरनार्ड एजेंट के। अच्छा, समझ गया सर। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। गिरनार्ड एजेंट का एसिड बेस वाला खूब क्वेश्चन आता है, वहाँ पे लोग गलत, वहाँ पे जो ऑप्शन होगा उसमें SN न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला प्रोजेक्ट भी गिवन रहता है, रहेगा। तो थोड़ा आपको यस सर, केयरफुल यस रहना सर। होगा। हाँ, समझ गया सर। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है। यस सर, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। यस सर। कंपेयर रेट विद GR। कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन, ROR मीन रेट ऑफ रिएक्शन विद यस सर। GR। CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OCl with CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 and beach CH3 C डबल बॉन्ड CH3। रेट ऑफ रिएक्शन का वजह बताओ। देखो यहाँ पे तो पहले देखो -I यस सर। प्लस M प्लस हाइपर कंजुगेशन, कुछ यस भी सर। नहीं। तो हाँ, पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होना चाहिए, स्टेरिक चार्जिंग सबसे कम होना चाहिए। तो स्टेरिक चार्जिंग ऑलमोस्ट सब में सेम ही है। ये यस -I सर। से पॉजिटिव का इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, तो B तो सबसे ज्यादा होगा। हाँ, ये प्लस M से घटा रहा है, ये प्लस हाइपर कंजक्शन घटा रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घट रही है, तो फिर B के बाद A हो जाएगा। हाँ, यस सर, और यस फिर सर, D एंड C सबसे कम होगा। यस सर, यस सर, क्लियर? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। राइट डाउन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यस। GR रिक्वायर्ड, number of moles of GR required to यस सर। completely react with, number of moles of GR required to completely react with। मैं कुछ कंपाउंड बनाऊंगा, उसके एक मोल के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए कितने मोल GR की नेसेसिटी होगी वो आपको बताना है। अच्छा, समझ गया सर। तो जैसे मैं जैसे सर पहला उस केस के लिए 3 मोल लग रहा था वैसे। वैसे वैसे तो देखो यहाँ पे पहला मैं देता हूँ C डबल बॉन्ड Cl यस सर। OH डबल बॉन्ड O। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पहले SNA होगी, एक लगेगा SNA में, और फिर उसका यस न्यूक्लियोफिलिक सर। एडिशन, तो दो लग जाएंगे यहाँ पे। हाँ, यस सर। तीसरा एसिड एसिड बेस होगी तो एक लग जाएगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक यस एडिशन सर। तो एक लग जाएगा यहाँ पे। टोटल कितने लगेंगे? हाँ, यस 4। सर। 3, सॉरी 4 सर, यस। ठीक है, तो ऐसे ही बताना है, बाकी आपको करना है। समझ गया सर। ठीक है, यस सर। देख के पता लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको बनाना पड़े। क्योंकि हाँ, मान लीजिए सब यस कुछ सर। कर चुके हैं। कर दो जल्दी जल्दी। यस सर।
कर दो भाई जल्दी से। यस सर। देखो भाई, तो यहाँ पे देखो यस सर। एसिड बेस एक यहाँ लगेगा, न्यूक्लियोफिलिक यस एडिशन सर। एक यहाँ लगेगा, यस सर। एसिड बेस एक यहाँ लगेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक यहाँ यस लगेगा, सर। टोटल यस 4 लग गए। 5। SNAE यहाँ पे 2 लगेंगे, यस सर। एसिड बेस एक लगेगा यहाँ पे, एक बार SNA इधर, SNA इधर, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पे 3 लगेंगे। यस सर। यस सर। टोटल कितने हो गए? 5 हो यस गए। सर। इधर यस सर। देखो इस पे एसिड बेस, 6 6 6। एसिड बेस बाबा, फिर गलती की है ना, यस सर। SNA नहीं 2, नहीं 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 सर, पहले वाले का 6 होगा 5। ये कहाँ पे है? 3 हाँ 6, यस करेक्ट, आई एम वेरी सॉरी 6। यस। ठीक है, हाँ। इधर देखो यहाँ पे 2, एक 3, एक 4 और एक 5, यस सर। सॉरी इधर देखो, ये एक एसिड बेस यहाँ पे होगा sp कार्बन, SNA 2 यस सर। लगेंगे, एसिड यस सर। बेस एक लगेगा, इधर कुछ भी नहीं यस होगा, सर। थिंग। हाँ यस सर। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए, करेक्ट, यस सर। डन। यस सर। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे, रिएक्शन ऑफ Gr विद इपॉक्साइड। एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, एक मिनट सर, प्रीवियस कीजिए। यस, यस सर, हो गया। नेक्स्ट we will see reaction of Gr with epoxide. यस सर। इपॉक्साइड क्या होता है? इपॉक्साइड आर नथिंग बट 3 मेंबर्ड 3 नंबर साइक्लिक 3। ईथर, यस 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स। यस जैसे ये हो गया CH2 CH2O, ये क्या बन गया? इपॉक्साइड बन गया। यस सर। अब ये क्या होता है, सिंस 3 मेंबर्ड है, ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन बहुत अनस्टेबल रहते हैं, अच्छा। तो हाई एंगल स्ट्रेन वेरी अनस्टेबल, बहुत ही अनस्टेबल रहते हैं, करेक्ट, यस सर। ओके, यस सर। वेरी अनस्टेबल ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन, करेक्ट। यस तो सर। अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है, रिग्नार्ड एजेंट यहाँ पे बहुत आसानी से रिंग ओपन कर देता है। हाँ। तो आप देख सकते हैं इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा, इस पर होगा यस पार्शियल सर। पॉजिटिव। तो जब मैं इसका रिएक्शन हाँ। करता हूँ रिग्नार्ड एजेंट के साथ, तो जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करके ये रिंग ओपन कर यस सर। देता है, करेक्ट। हाँ। और CH2O माइनस यस सर। CH2R, और फिर इसके बाद मैं प्रोटोनेशन कर देता हूँ, तो ये H यहाँ पे चला जाएगा, यस सर। ओके। हाँ। तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, एंटी एजिशन हो रहा है, एंटी एजिशन हो रहा यस है। सर। यस सर। यस। सेकंड पॉइंट क्या है, इन 2 कार्बन में से जिसपे स्टेरिक क्राउजिंग कम होगी उसके ऊपर अटैक होगा, यस सर। अटैक ऑफ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, तो ऑब्वियसली जिसपे स्टेरिक क्राउजिंग कम होगा उस पर अटैक करेगा, R माइनस ऑन हाँ। यस सर। लेस स्टेरिकली क्राउजेड कार्बन। यस सर। ये बात समझ आ गई? हाँ। चलो, यदि ये समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लो इसको। एक मिनट सर। नाउ इसमें 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर लेता हूँ, तो 4 मेंबर पे भी सिमिलर रिएक्शन हो जाती है, हाँ। बिकॉज 4 मेंबर भी उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ऑल्दो 3 मेंबर ज़्यादा स्टेबल हैं बट यस सर। उतने भी ज़्यादा स्टेबल नहीं। हाँ। तो इस पर भी सिमिलर रिएक्शन हो जाएगी, और क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे देखो CH3 अटैक कर दिया, यस सर। ये ओपन कर देगा, H लग जाएगा, तो ये बन गया। हाँ। यहाँ पे हो जाएगा लेस परसेंटेज यील्ड देन 3 मेंबर। इसको एपॉक्साइड नहीं यस सर। बोलते, एपॉक्साइड 3 मेंबर वालों को ही बोलते हैं। ये बताइए इससे साइक्लिक ईथर हो जाएगा, यस, यस लेस सर। परसेंटेज यील्ड देन
ऑक्साइड, ऐसा क्यों? या लिख सकते हैं 3 मेंबर्ड बिकॉज इसमें एंगल स्ट्रेंथ थोड़ा कम होता है तो ज़्यादा स्टेबल होता है। बिकॉज अच्छा समझ गया। लेस एंगल स्ट्रेंथ तो मोर स्टेबल। यस सर। हाँ तो रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियसली रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड कम हो जाएगा। यस कोई सर। बोलेगा नहीं नहीं हम तो 5 मेंबर के साथ भी कराएंगे, तो मैंने कहा कंट्रोल में आ जाओ। 5 मेंबर एंड 6 यस मेंबर ये सफिशिएंटली स्टेबल रहते हैं, तो इनके ऊपर रिएक्शन नहीं होती, इनका रिंग ओपन करने की क्षमता नहीं है ग्रिग्नार्ड रीजन के पास। यस सर। इवन ग्रिग्नार्ड रीजन को हम लोग ऐसे ही 5 मेंबर 6 मेंबर साइक्लिक ईथर में ही स्टोर करके रखते हैं, रिएक्ट कर जाता तो कैसे हाँ स्टोर कर यस सर। पाता? यस सर यस सर। नीचे लिख लेना इवन GR आर स्टोर्ड इन सच ईथर्स, GR आर stored in such ethers। आप किसी को खत्म ही कर दोगे थोड़ी ना आपको अपने घर में रखेगा। हाँ यस सर। हम्म, यस सर। एटलीस्ट उसको पता होगा नहीं। तब तो नहीं रखेगा, नहीं पता हो तो दूसरी बात है, सपोज आप स्पाई बन के चलेगा। हाँ यस सर। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट चलो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे ये ईथर है, ये भी देखो आपका एपॉक्साइड है यहाँ पे, अब मैं भी रिएक्शन कराता हूँ इसका। हाँ यस सर यस सर। CH3MgCl शुगर केन H+H2O। देखो ये सिमेट्रिकल है यस कि सर। इधर चाहे इधर चेक करो चाहे इधर चेक करो, सिमेट्रिकल है हाँ तो इधर चेक यस करा सर। देगा, इसको ओपन कर देगा, बट माइंड एंटी एडिशन होगा, हाँ एंटी यस एडिशन सर। होगा तो OH इधर है तो CH3 आपका ऊपर होगा। यस सर यस सर। अब देखो ये क्या बन गया आपका कायरल कंपाउंड बन गया, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री नो सेंटर ऑफ हाँ सिमेट्री, तो कायरल बन गया तो यस इसका सर। मिरर इमेज भी मिलेगा, हाँ इसका मिरर इमेज भी मिलेगा, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या रहेगा, एनैंसियोमर होंगे और रासायनिक यस मिक्सचर सर। मिलेगा। मिक्सचर्स। यस सर यस सर। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, एनैंसियोमर्स, सिंस दोनों के 50-50 बनने के चांस है, तो जो मिक्सचर होगा वो रासायनिक मिक्सचर होगा। यस सर। चलो अब यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल है, तो 2 to the power 2 4 बनने चाहिए, दो ही क्यों बने? हाँ यस सर। तो रीजन क्या है, देखो एंटी एडिशन हो रहा है, तो एंटी हाँ एडिशन होता है तो CH3 हाँ इधर यस सर अटैक यस किया सर। तो सी बाई शिफ्ट नहीं डिफॉल्ट होगा। OH इधर आ जाएगा। यस सर यस सर। तो दो दो कन्फिग्रेशन कैसे बन पा रहे हैं, जैसे CH3 ऊपर से अटैक किया तो OH नीचे, जैसे यस सर CH3 यस नीचे से अटैक किया तो OH ऊपर चला जाएगा, सर। हाँ मुझे यही दो यस सर। पॉसिबिलिटी है। यस सर समझ अब गया। CH3 OH सेम साइज हो जाए था पॉसिबल नहीं, बिकॉज एंटी एडिशन है, तो एंटी एडिशन दो हाँ कन्फिग्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा है। यस ये सर। आपको उधर भी बताया था शायद जब मैं पढ़ा रहा था, हाँ 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 यस सर बताए थे पहले। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा रहा था। यस सर। करेक्ट? हाँ सर। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, सॉरी, यस सर यस। अब यहाँ पे तो कोई एसिमेट्रिकल है तो यहाँ पे राइट वाले पे अटैक करेगा, हाँ बिकॉज इस पे स्टेरिक क्राउडिंग कम है, यस सर। ये अटैक करेगा इधर, हाँ ये इधर आ गया और OH इधर आ जाएगा। यस सर। ओके, हाँ सिंस यहाँ पे एक भी कायरल कार्बन नहीं है तो एक ही कंपाउंड बनेगा। हाँ यस सर। नेक्स्ट लेटेस्ट हमारे पास ये ईथर है, यस सर।
रिएक्शन कराता हूँ मैं CHMgCl के साथ H+H2O। यहाँ पे देखो अभी ये आपका असिमेट्रिकल है, तो पीएच हाँ लेस स्टेरिकली क्राउज्ड कार्बन पे अटैक करेगा, लेस स्टेरिकल यस सर। क्राउज्ड लेफ्ट वाला है, हाँ लेफ्ट पे अटैक करेगा, यस सर। तो जैसे मैं पीएच को अटैक कराया ऊपर से, हाँ तो OH आपका नीचे लग जाएगा और ये CH3 ऊपर चला जाएगा। यस सर यस सर। हाँ ये कायरल बन गया, तो इसका मिरर इमेज भी मिलेगा। यस सर। दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या रहेगा, एनेंटियोमर होगा, मिक्सचर कैसा होगा, रैसिमिक होगा। यस सर। उनका दोनों के बनने के चांस 50-50% है। हाँ एनेंटियोमर्स रैसिमिक मिक्सचर। यस सर। क्लियर? यस सर। कॉपी कर लीजिए। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ GR विद साइनाइड। साइनाइड के साथ रिएक्शन देखें। साइनाइड क्या होते हैं? इस ग्रुप को बोलते हैं साइनाइड, यस यस। इसको बोलते हैं साइनाइड। ठीक है, हाँ यस सर। यदि मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ ग्रिगनाल रिएजेंट के साथ, यस सर। R1 इसीलिए लिख दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ ओके अब ये भी देखो, जैसे हमारा कार्बोनिल कंपाउंड पोलर होता है ना, ये भी पोलर है, यस सर। करेक्ट। हाँ यस नाइट्रोजन का सर। इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसमें पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव। तो यस जैसे सर। कार्बोनिल पे होता है तो यहाँ पे भी हो जाएगा, इस पे अटैक करेगा और इसको हाँ बॉन्ड को रेसिस्ट कर देगा, करेक्ट। यस सर। तो ये क्या बन जाएगा देखो, बन जाएगा आपका R1CR डबल बॉन्ड N और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव, करेक्ट। यस सर। और समझ आई? हाँ अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो उसको साथ में MgCl को एसोसिएट करके लिख सकते हैं। यस सर। अब इसके बाद क्या होगा, मैं ऑलरेडी आपको H+ दे रखा हूँ, तो इसके बाद मैं हाँ H+ अप्लाई कर देता हूँ। यस ये H+ यहाँ पे चला जाएगा, R1CR डबल बॉन्ड NH। ठीक है, यस सर। हाँ इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इमीन। C डबल बॉन्ड N को क्या बोलते हैं, हाँ इमीन। यस सर यस सर। इमीन। अब इसके बाद क्या होता है, यदि आप H+ देखो तो साथ में पानी भी रहेगा, विदाउट पानी के तो H+ हो नहीं सकता। तो इसके यस बाद सर क्या यस होता सर। है, इमीन का आपका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, इमीन का हाइड्रोलिसिस हो हाइड्रोलिसिस। जाता है। हाँ हाइड्रोलिसिस कैसे कराते हैं, ये दोनों बॉन्ड को तोड़ना है। हाइड्रोलिसिस इज नथिंग बट बेसिकली SNAE रिएक्शन होता है। हाइड्रोलिसिस नथिंग बट SNAE रिएक्शन। यस सर। तो इसका करने का आपको ट्रिक बता रहा हूँ। इन दोनों एटम में अच्छा। जो हाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के साथ, हम वाटर में देखो दो पार्ट हैं, तो H होता है, एक OH होता है। यस सर यस सर। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। एक हाँ साइड में H ऐड हो जाता है और एक साइड में OH ऐड हो जाता है। यस सर। तो इन दोनों एटम में से जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हाँ उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को जोड़ दो, जिसका अच्छा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को जोड़ो। ओ समझ गया सर। कार्बन का समझ गया सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस, मतलब इससे हम जोड़ देंगे HO OH। वाले पार्ट को, यस सर। इसका ज्यादा। ऐसे नीचे भी HO हाँ एंड H। तो क्या बनेगा यस अल्टीमेटली सर। देखो, R1CR और इसके ऊपर आ गया 2 OH यस सर। और इधर क्या बन गया, ये NH3 बन गया। अब हाँ एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल रहते हैं, यस सर यस सर। पानी बन के बाहर निकल जाते हैं, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा आपका, ये कीटोन बन जाएगा। तो ये होगा फाइनल प्रोजेक्ट जब हम लोग ग्रिग्नाल रिएजेंट यस का सर। रिएक्शन कराएंगे साइनाइड के साथ। कोई बोल सकता है लेकिन सर इसके ऊपर भी तो अभी GR का रिएक्शन हो सकता है ना, लेकिन GR अभी हाँ खत्म यस हो सर यस चुका सर। है। GR का रिएक्शन हाँ GR समझ अभी आपके पास बचा नहीं, बिकॉज ये सब बन रहा है यस सर। सेकंड स्टेप में, और GR का हाँ रिएक्शन हम लोग समझ फर्स्ट गया। स्टेप में ही करा दिए। फर्स्ट स्टेप है। अब यस आपके सर पास यस GR थोड़ी ना है, सर। तो यस। GR होता तो जरूर रिएक्शन हो जाता, बट यू डोंट हैव GR। यस सर। ठीक है,
तो ध्यान रखना यस यस सर जब हम लोग साइनाइड के ऊपर रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट का, तो फाइनल प्रोडक्ट या तो एल्डिहाइड बनेगा या बनेगा कीटोन, डिपेंडिंग अपॉन यदि यहाँ पे यस R1 सर की यदि R की जगह पे H होता तो एल्डिहाइड बन जाता, अदरवाइज कीटोन हो जाएगा। करेक्ट, वहाँ यस पे सर कर लो, खूब समझ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यस सर ओके, अच्छा जो सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N रिएक्शन यस कराया मैंने PH MgBr के साथ, उसके बाद H+H2, तो आप H+H2 दे दिए तो क्या होगा, आप हाइड्रोलाइज करने से रोक नहीं पाएंगे, वो हो ही जाता है। हाँ यस सर तो देखो CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O H बन हाँ जाएगा, यस सर सॉरी PH नॉट। अच्छा हाँ यस क्वेश्चन नंबर 2, PH C ट्रिपल बॉन्ड N रिएक्शन करा रहा हूँ मैं CH3 MgCl के साथ, यस सर एंड देन H+H2O, इससे बना लेजर से A। अब मैं उस A का रिएक्शन फिर से करा दे रहा हूँ ETMgCl के साथ, यस सर ETMgCl एंड सेकंड नंबर पे H+H2O, हाँ यस तो सर बन गया B। अब यहाँ पे A तो यस बनेगा सर आपका कीटोन, ये कीटोन बन जाएगा A। हाँ यस सर अब आप यहाँ पे फर्दर सप्लाई कर दे रहे हैं Gr, तो अब एडिशन होके क्या बन जाएगा, यस ये अल्कोहल बन जाएगा। यस सर यहाँ पे आपने फिर से Gr सप्लाई कर दिया, हाँ अब ये कायरल है तो RS दोनों मिल जाएंगे। यस सर बस समझ आ रही, हाँ चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। यस सर HCN रिएक्शन करा ET MgCl H+H2O बनाओ। हाँ ठीक है, तो आपने क्या बनाया होगा, तो ये बनाया होगा, और सबसे पहले बनेगा एल्डिहाइड, यस सर बस यही फाइनल प्रोजेक्ट हो गया। करेक्ट, हाँ ओके। यस सर ये क्या कर रहे हैं, हाँ फिर से धोखा हो गया आपको, धोखा समझते हैं ना, यस सर क्या हाँ धोखा हुआ, ये देखो sp कार्बन से जुड़ा हुआ ओहो हाइड्रोजन यस सर एक्टिव हाइड्रोजन यस होता सर है। यस सर ओ हाँ हो, ये तो मुझे दिखा ही नहीं, कभी भी नहीं दिखेगा, यस एग्जाम सर में भी नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे कॉपी में ये सब लिखना, तब दिखेगा, तब एग्जाम में याद आएगा। हाँ यस सर यस सर ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट रिएक्शन ऑफ Gr, दैट इज SN2 रिएक्शन। अच्छा सिंस न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 रिएक्शन भी शो कर सकता है। करेक्ट, हाँ यस सर यूजुअली SN2 रिएक्शन के Gr की एल्काइल हैलाइड पे होती है, समझ गया सर यूजुअली अकर ऑन एल्काइल हैलाइड। ओके, यस सर जिसका Gr इज जस्ट लाइक न्यूक्लियोफाइल, यस सर और Gr इज न्यूक्लियोफाइल। तो लेट्स से हमने लिया R MgCl, रिएक्शन कराया लेट्स से CH3Cl के साथ, यस यहाँ पे अटैक करके इसको बाहर निकाल देता है, we get RCl, sorry यस सर RCH3 plus हाँ MgCl, right? यस सर चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखना, यस सर कंपेयर rate of reaction with Gr।
ठीक है। यस सर, CH3Cl, CH3Br, CH3I। यस सर, नेक्स्ट इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, हाँ इथाइल यस सर, क्लोराइड। ठीक है, करो भाई। यस सर, तो देखो यहाँ पे लिविंग ग्रुप एबिलिटी का क्या होता है, ये रहता है तो वही रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। हाँ यहाँ यस पे सर, स्टेरिक कर्व ज्यादा है तो रेट कम हो जाएगी, यहाँ पे कम है तो हाँ यस डन। सर, हो गया। नाउ सी, अभी तक हम लोग जो बेसिकली रिएक्शन पढ़े हैं ग्रिग्नार्ड रीजन की, पहला रिएक्शन था यस सर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सर पहले तो एसिड बेस था। हाँ एसिड बेस था, ठीक है, एसिड बेस लिख लो, एसिड बेस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यस सर, एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियोफिलिक SN2, and basically यस सर, SNA is nothing but that is nucleophilic addition only, principally हाँ that is यस सर, nucleophilic। तो इसमें जो यस सर, यस सर, ऑर्डर ऑफ रेट होता है, हाँ सबसे फास्ट होती है एसिड बेस, हाँ यस सर, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यस सर, देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सबसे स्लो होती है SN2। यस सर, कभी भी यदि तीनों के होने की पॉसिबिलिटी है, सबसे पहले हम लोग क्या कराएंगे, एसिड बेस कराएंगे, और हम लोग वही कराते हुए अभी तक आए हैं, करेक्ट। यस सर। उसके लिए कितना धोखा सहना पड़ा सर। यस, यस सर, ओके, एक क्वेश्चन लिखो, नंबर ऑफ GR रिक्वायर्ड to react completely with the given compound, number of GR required to react completely with given compound। यस सर, तो पहला है आपका OH and CH3CH3 Cl यस सर, and C triple bond CH। Br double bond O, OH double bond O, CH3O। यस सर, Next is SH यस सर, CN epoxide यस सर, कर दो जल्दी से। हाँ HC, यहाँ पे देखो इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, नथिंग, हाँ एसिड यस बेस सर, 1, एसिड बेस 1, SN2 1, यस सर, हाँ SN2 एसिड बेस, यस सर, एसिड बेस, यहाँ पे 3 मोल रिक्वायर्ड होंगे, करेक्ट। यस सर, इसके साथ एक लगता है, इसके साथ भी एक लगता है, एसिड बेस होगी, 2 लगेंगे यहाँ पे, यस सर, और यहाँ पे भी एक लगेगा, यस टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। इधर देखो, एक लगेगा, SN2 एक सर, लगेगा, यस सर, SNAE 2 लगेंगे, यस सर, एंड यहाँ पे एक लगेगा, टोटल कितने हो गए, यस 5 सर, हो गए, राइट। हाँ अच्छा, कॉपी। यस सर, Next, let us see some miscellaneous reactions of GR. ओके Some सर, miscellaneous reaction.
ओके। यस सर। और यहाँ पर वी हैव दिस GR इसका जब मैं रिएक्शन कराता हूँ किसी हेलोजन के साथ, जैसे Cl2 सब कराता हूँ, R माइनस यहाँ पे चेक करके इस Cl को बाहर निकाल देता है, एंड वी गेट RCl प्लस MgClF, राइट। यस सर। नेक्स्ट ये में सिमिलर रिएक्शन Br के साथ भी हो जाती है, RMgX ये मैं Br2 के साथ सिमिलर रिएक्शन कराना चाहता हूँ, यहाँ पे चेक करके इस Br को बाहर निकाल देगा, यस सर। RBr प्लस MgBr एंड यस सर। नेक्स्ट मेथड से मैं RMgCl का रिएक्शन कराता हूँ ClCN के साथ, R माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, C पे अटैक करेगा और Cl को बाहर यस निकालेगा, सर। तो क्या बन जाएगा RCN प्लस MgCl2। अब इसके ऊपर फिर से रिएक्शन हो जाएगा RMgCl का, और इसके ऊपर रिएक्शन होने से क्या बनता है मुझे पता है, एल्डिहाइड बनता है, यस सर। एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है, हाँ। बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। यस सर। समझ गया सर। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं एक और, RMgCl का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। यस सर। जब इसका हम O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, हाँ। वी गेट 2RO माइनस यस सर। MgCl, इसके 2 मोल लगेंगे यहाँ पे, हाँ। उसके बाद जब इसका मैं हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ, यस सर। वी गेट 2ROH, ये मुझे अल्कोहल मिल जाता है। हाँ। यस सर। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको ध्यान रख लेना। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, हाँ। चलो एक छोटा सा टॉपिक और बचता है इस चैप्टर में, उसको पढ़ लेते हैं, दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हाँ सर, इसी को तो बोलता है। दिस इज वन ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, अच्छा अच्छा। दिस इज वन ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बाकी के बारे में भी देख लेते हैं। यस सर। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यस सर। ओके। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड, ऑर्गेनोमेटेलिक, यस सर। ऑर्गेनो मीन्स कार्बन, मेटलिक मेटल, कंपाउंड्स having carbon metal bond, यस सर। कंपाउंड जिसमें कार्बन मेटल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक, करेक्ट। यस सर। यहाँ पे मेटल हम लोग जनरली कौन कौन सा यूज करते हैं, दोज मेटल्स आर लिथियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इनको याद रखना काफी आसान है। देखो कॉपर 29 होता है, फिर जिंक 30 होता है, यस सर। मतलब जिंक, कैडमियम, मरकरी ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, ग्रुप नंबर 12। हाँ। यस सर। जिंक, कैडमियम, मरकरी, एंड जिंक के पहले अलग हाँ हाँ कॉपर, और फिर लिथियम, मैग्नीशियम को याद यस रखना। यस सर। यस सर। सर इसका केमिकल बॉन्डिंग में भी सर इस ए दोनों ए तीनों में कोई भी एक आ जाएगा तो सर इसका स्यूडो कुछ एक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। यस यस यस। उसका सर टर्म हम भूल गए थे थोड़ा सा। जब हम लोग लिथियम, मैग्नीशियम के साथ जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है, हाँ। वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। यस सर। जब लिथियम मैग्नीशियम के साथ बनेगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तब जो इसका ऑर्गेनिक पार्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा, यस सर। यस और जब इनके साथ बनता है तो वीक बेस की तरह बिहेव करता है। ओके। यस सर। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। हाँ। यस सर।
कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ, जो RLI हो गया वो मोस्ट आयनिक हो गया। हाँ यस मोस्ट आयनिक होता है, इसीलिए क्या होता है, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। सबसे ज्यादा आयनिक यदि आयनिक होगा तो आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा, इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। एंड जो R2Hg होगा, यस सर that is most covalent and that's why it is weakest base. हाँ यस सर ये इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे तो फिर क्वेश्चन करना काफी आसान हो जाएगा। यस सर ठीक है, कॉपी कर लो इसको। ओके, नेक्स्ट अभी रिएक्शन देखते हैं। तो पहला रिएक्शन है मेटल एक्सचेंज रिएक्शन। मेटल अच्छा। एक्सचेंज रिएक्शन हाँ मतलब एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देगा। यस सर अब मेटल एक्सचेंज रिएक्शन कब पॉसिबल होंगी, जब स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनेगा। फंडा वही है। हाँ यस तो जैसे मैं RLI का रिएक्शन करा रहा हूँ किसके साथ, CgCl2 के साथ। यस सर यहाँ पे क्या होगा, Cg R को Li को रिप्लेस कर देगा, विल गेट R2Cg प्लस 2LiCl। अब मुझे पता करना है ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे यस सर Li है, यहाँ पे Cg है, तो अब हाँ ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये यस वीक एसिड हो गया। स्ट्रॉन्ग यस एसिड से वीक एसिड के डायरेक्शन में रिएक्शन फेवरेबल होती है। हाँ यस ठीक है, तो इसके नीचे नोट करके लिख लेना, रिएक्शन इज पॉसिबल वन स्ट्रॉन्गर बेस इज, सॉरी नॉट एसिड, बेस। एसिड कहाँ से आ जाएगा यहाँ, बेस है। Reaction is possible when stronger base is converted into the weaker base. यस सर Reaction is possible when stronger base is converted into the weaker base. हाँ यस सर Correct? हाँ नीचे में कुछ रिएक्शन लिख के दूंगा, बताना पॉसिबल है कि नहीं। ओके सर RLI plus HgCl2 giving you R2Hg plus 2LiCl। यस सर RLI के साथ तो सब कुछ रिएक्ट कर जाएगा, बिकॉज वो तो सबसे मोस्ट आयनिक है, हाँ हाँ मोस्ट यस बेसिक सर है, तो कुछ सोचना ही नहीं। RMgCl Reynolds agent CuCl बनेगा RCu प्लस MgCl2, यस सर मैं लेता हूँ R2Cg यस सर प्लस LiCl, यस सर 2RLi यस सर प्लस Cg। हाँ ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल हैं, यस सर ये पॉसिबल नहीं है, हाँ और यहाँ पे ये वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वीक बेस से यस स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता है, राइट। हाँ यस सर यस ये हो गया मेटल एक्सचेंज रिएक्शन। हाँ यस सर यस सर हो गया डन। अब एक रिएक्शन Yes, होती है जहाँ पे इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन होता है, दैट इज 1,2 and 1,4 एडिशन। अच्छा ठीक है, जैसे हमारे पास ये कॉन्जुगेटेड एल्कीन एंड कीटोन है इस तरीके से। अब मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूँ सबसे पहले R- के साथ, फिर H+H2 दे रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोटोनेशन। यस सर तो R- यहाँ पे भी ऐड हो सकता है, हाँ यस सर यहाँ पे ऐड हो गया HH से, और ये OH बन गया। यस ये तो हो गया 1,2 एडिशन, बिकॉज 1,2% का एडिशन हो रहा है, हाँ यस यस 1,2 एडिशन। एंड ऐसा भी हो सकता है कि R- यहाँ चेक करें, ये इधर चला जाए, ये इधर चला यस जाए, हाँ
यस सर। आर यहाँ, बॉन्ड यहाँ पे आ गया और OH यहाँ आ गया। तो ये 1,4 एडिशन। यस सर। कब बनेगा 1,2 एडिशन, कब बनेगा 1,4 एडिशन, वो देखते हैं। हाँ ठीक है, यस सर। तो देखो एनालाइज करते हैं इसको। तो 1,2 एडिशन देखते हैं। जैसा हम लोग देखे थे ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, उसी तरीके का ये भी है। हाँ यस सर यस सर। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पे डेल्टा पॉजिटिव है, इस पे डेल्टा नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का Yes, yes. इंटेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, हाँ यहाँ पे yes. पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी बहुत कम है, बिकॉज हाँ दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यस यस सर। बट सिंस यदि यहाँ पे R माइनस आता है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, तो पॉजिटिव को इंड्यूस करता है आपके यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव नहीं है। जब R माइनस अप्रोच करता है तब पॉजिटिव इंड्यूस करता है, बट ऑलरेडी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मतलब रेट यहाँ पे फास्ट। हाँ 1,2 एडिशन के केस में वो रेट फास्ट होगी। यस। यहाँ पे बोल सकते हैं आपका जैसे रेट इज फास्टर, फिर क्या हो गया, रेट कंट्रोल हो गया। यस रेट कंट्रोल होने का मतलब क्या है, ये आपका काइनेटिकली कंट्रोल प्रोजेक्ट बन गया। हाँ यस काइनेटिकली कंट्रोल प्रोजेक्ट, दैट इज KCP, राइट। यस सर। अब 1,4 एडिशन देखते हैं, इसको कॉपी कर लो। हाँ यस सर हो गया। 1,4 एडिशन में देखो क्या हो रहा है। ऑब्वियसली 1,4 एडिशन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी यहाँ पे काफी कम है। यस सर। पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी काफी कम है, हाँ तो ऑब्वियसली रेट तो स्लो होगी, देयर इज नो डाउट। यस सर यस सर। रेट इज गोइंग टू बी स्लो। हाँ ओके, यस सर। और फिर ये इनॉल फॉर्म है, इसको टॉटोमर है जो कि कीटो फॉर्म भी बना सकते हैं, राइट। हाँ यस सर। तो यहाँ पे रेट तो स्लो है, रेट इज स्लो, यस सर। बट प्रोजेक्ट इज मोर स्टेबल। ओके, रेट स्लो क्यों है, बिकॉज लेस इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यस सर। और जो पॉजिटिव चार्ज को वहां पे जाके फोर्सफुली इंड्यूस कर रहा है, हाँ यस सर। बट मोर स्टेबल प्रोजेक्ट बन रहा है, यस सर यस सर। मोर स्टेबल प्रोजेक्ट। यस सर। हाँ ये तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल हो गया। और मोर स्टेबल प्रोजेक्ट क्यों है, बिकॉज यहाँ पे देखो ये बीच में जो इंटरमीडिएट बन रहा है ये वाला O माइनस, यस सर। उसके बाद उसके प्रोटोनेशन से ये बन रहा है। एक्चुअली प्रोजेक्ट तो हाँ यही यस बन रहा है, उसका जस्ट प्रोटोनेशन हो जा रहा है। यस तो ये जो सर। इंटरमीडिएट है, ये देखो दिस इंटरमीडिएट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, हाँ यस सर यस सर। रेजोनेंस स्टेबलाइज। यस सर। लेकिन 1,2 एडिशन के केस में देखो क्या होता है, O माइनस R यहाँ पे है और बॉन्ड यहाँ पे है, तो दिस हाँ नेगेटिव यस सर। चार्ज इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज, नॉट यस सर। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। स्टेबलाइज। ओके, एक्चुअली क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट यहाँ पे ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, यस सर। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल, हाँ थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल हो गया, करेक्ट। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
कब बनाएंगे टीसीपी और कब बनाएंगे टीसीपी, ठीक है। तो देखो अभी यस सर। देखते हैं कब बनाएंगे केसीपी, कब बनाएंगे टीसीपी। हाँ यस सर। ये कॉपी कर लिया हाँ नौशी। यदि यहाँ पे हमारा आर एल आई है, आर माइनस इंडिपेंडेंटली क्यों एग्जिस्ट करेगा, वो किसी न किसी ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड में होगा। और यस सर। आर एम जी है, हाँ तो मुझे पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, यस सर। स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे रेट इज इम्पोर्टेंट, हाँ अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऑब्वियसली ये दे विल रिएक्ट फास्टर। यस सर। यस सर। रेट इम्पोर्टेंट बिकॉज दे रिएक्ट फास्टर। यस सर। स्ट्रॉन्ग बेस है तो इनकी रिएक्शन फास्ट होगी, तो यहाँ पे हाँ रेट इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो यहाँ पे यस सर। 1,2 एडिशन प्रोजेक्ट बनेगा हाँ और वी कैन से केसीपी बनेगा। लेकिन इसके अलावा बाकी के यस सर। जितने भी होते हैं, जैसे आर सी यू हो गया, हाँ यस सर। आर जेजन हो गया, आर सी जी हो गया एंड आर एच जी हो गया, यस सर। ये सब वीक बेस यस हैं, सर। एनी में स्लो रिएक्ट करते हैं ये, हाँ तो उनके लिए यस रेट सर। इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं। यस सर। रिएक्ट स्लो, रेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, so stable project is formed, stable project is formed, इसीलिए क्या है टीसीपी बनाते हैं, दैट इज यस सर। 1,4 एडिशन प्रोजेक्ट। बात समझ आ गई, यस सर। कॉपी कर लो। यस सर हो गया। ओके चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। यस सर। Let us say I have this compound RLI यस सर। H plus H2O, हाँ दूसरा है RLI CuCl यस सर। and H plus H2O। यस सर। तो देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस, तो 1,2 एडिशन प्रोजेक्ट बनेगा, यस सर। ये बन जाएगा OH R केसीपी। KCP यस सर। 1,2 एडिशन। अब इधर बोलेंगे सर इधर तो दो दो ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड दिए हैं, इसके साथ कराऊं कि इसके साथ कराऊं, तो ये दो दो यस नहीं है सर। भाई, यदि इनको आप मिक्स करके रख दोगे तो ये यस सर। तुरंत म्यूचुअल एक्सचेंज रिएक्शन कर लेंगे। हाँ तो यस क्या सर। बना लेगा, ये बना लेगा LiCl हाँ एंड यस सर। यस सर। RCU। यस अब सर। देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है, तो रिएक्शन तो फिजिबल हो ही जाएगी, हाँ एसिड बेस रिएक्शन है तो यस सर। रिएक्ट कर यस ही सर। जाए। यस सर। तो हाँ अल्टीमेटली क्या समझ बनेगा गए। आपका RCU बनेगा, और यस RCU आपका वीक बेस है, तो वीक बेस के केस में 1,4 एडिशन होता है। यस सर। बात समझ आ गई कि नहीं? हाँ सर समझ गए। 1,4 एडिशन। यस सर। बस हाँ एक रिएक्शन और बचती है, उसको भी पढ़ लेते हैं, इससे खत्म हो जाएगा चैप्टर। ओनली ओके सर। वन मोर देखने दीजिए मेरे।
Just wait for 1 minute. I'm going 1 minute. ओके सर, हो गया सर। Okay, so this last reaction is that is Corey house synthesis. अच्छा हाँ सर, मालूम है। Very important reaction. ये सर। Corey house synthesis. ये सर। So it is basically nothing but it is method to prepare unsymmetrical alkane. यस सर, यस सर। Method to prepare unsymmetrical alkane which cannot हाँ be prepared by Voltage reaction. Which यस सर। cannot be prepared by Voltage reaction. अगर हमको पता है Voltage reaction में हाँ मुझे symmetrical alkane मिलते हैं, that too with the even number of carbon atom. यस सर। तो इसकी हेल्प से हम लोग unsymmetrical alkane बना सकते हैं, RR जैसे टाइप हाँ के। देखते हैं प्रोसेस क्या यस है। सर। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं लिथियम के साथ, तो उससे मुझे मिलता है RLi प्लस LiCl। यस सर। फिर क्या करते हैं, RLi का रिएक्शन कराते हैं CuCl के साथ, तब मेटल एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी यस और सर। ये बन जाता है RCu R एंड Li, इस तरीके से बन जाता है ये, हाँ यस सर। एंड प्लस LiCl। यस सर। नाउ इस पर्टिकुलर रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। हाँ यस सर। ये गिलमान रिएजेंट क्या होता है, इसको याद रखना, कई बार आईटी यही पूछ लेते हैं। अच्छा फिर अब जब इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे किसी RCl के साथ, तो देखो ये जैसे ग्रिग्नाल रिएजेंट का होता है, इसके ऊपर R माइनस का यस ऊपर सर। नेगेटिव होगा, हाँ तो यस यहाँ सर। पे अटैक करके इसको बाहर कर देगा, हाँ यस सर, यस सर। RR बन गया। एंड उसके बाद आपका सिंस यहाँ पे 2 R हैं तो 2 बन जाएगा, यहाँ पे 2 ले लो, हाँ फिर यस सर। CuCl प्लस LiCl। ये 3 यस सर, स्टेप होते हैं समझ गया। आपके। हाँ यस सर। बस इतना ध्यान रखना यहाँ पे ये करते समय स्मॉल ग्रुप को RCl बनाना, जो भी स्मॉल अच्छा ग्रुप हो उससे उसको RCl बनाना, यस सर। और बिग ग्रुप का बनाना गिलमान हाँ रिएजेंट, बिकॉज SN2 यस रिएक्शन सर, लास्ट समझ में हो गया। रही है ना, यस सर। तो बिग ग्रुप को बनाना है गिलमान रिएजेंट। यस सर। ये हमेशा ध्यान रखना, हाँ क्योंकि लास्ट में SN2 स्टेप है, यदि बड़ा ग्रुप होगा तो फिर रिएक्शन हो नहीं पाएगा। यस सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, हाँ कॉपी क्वेश्चन कर लेते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स से मुझे ओके सर। ये पर्टिकुलर एल्केन बनाना है, CH3 CH यस सर। CH3 एंड CH, ये पर्टिकुलर एल्केन बनाना है। तो हाँ देखो क्या करेंगे, मैं इसका बना लूंगा एल्काइल हैलाइड और इसका बना लेता हूँ यस गिलमान। सर। हाँ तो देखो सबसे पहले क्या करूंगा मैंने ले लिया प्रोपेन। यस सर। ये स्टेप आपका कोरी हाउस सिंथेसिस का पार्ट नहीं है, हाँ दिस स्टेप इज नॉट द पार्ट ऑफ कोरी हाउस सिंथेसिस। यस सर। इसकी हेल्प से मैं एल्काइल ब्रोमाइड बनाना चाहता हूँ। तो Br मुझे पता हाँ था ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव होता है, जहाँ पे मोस्ट यस स्टेबल सर। रेडिकल बनता है वहां पे बनता है, तो Br यहाँ पे जाके हाँ ऐड हो जाएगा। अब जब मैं अब सेकंड स्टेप से कोरी हाउस सिंथेसिस स्टार्ट हो रहा है। हाँ यस सर, समझ गया। जब मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा Li के साथ तो क्या बन हाँ जाएगा, देखो CH3 CH3 और यहाँ पे Li लग जाकर। यस सर। अब जब इसका रिएक्शन कराऊंगा CuCl के साथ हाँ
तो गिलमान रिएजेंट बन जाएगा हाँ यस सर। CH3 CH CH3 Cu CH CH3 एंड CH3 एंड इधर Li लग गया, राइट? ये बन गया आपका यस सर। गिलमान रिएजेंट। यस सर। गिलमान रिएजेंट एंड फिर इसका रिएक्शन करा दूंगा जब CH3Cl के ऊपर, तो जो रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट है वो मिल जाएगा। हाँ लिख यस दे सर रहा हूँ समझ गए। मैं इसी के ऊपर इसका रिएक्शन करा देता हूँ CH3Cl के साथ HCl से, तो यहाँ पे अटैक करके इसको बाहर कर देता हूँ। हाँ यस सर। मुझे रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट मेरा मिल गया। हाँ हाँ बात समझ आ गई? यस सर। कॉपी कर लो इसको। ओके सर। और दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। इसको आपको बनाना है कोरी हाउस सिंथेसिस की हेल्प से। यस सर। ओके हाँ ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।